Okay, so let's continue. In the last video, we discussed that the narrator जो लड़का था वो स्कूल जा रहा था बहुत जल्दी जल्दी, और वॉचर जो ब्लैक स्मिथ था उसने कुछ उस पर एक टोंट का कसा, मतलब उसको ऐसा लगा, नैरेटर को ऐसा लगा कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम, बट एक्चुअली द रियलिटी जो थी वो चीज़ वॉचर को पता चल गया था, एंड फ्रेंच जो बच्चा है जो नैरेटर है उसको कुछ पता भी नहीं चला था. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट. अब यहाँ पर एक बात अबू कह रहा है, जनरली जब स्कूल शुरू होता था तो एक ग्रेट बसल होता था, माने इतने सारे बच्चे जब आते हैं एक जगह पर, जैसे आप लोग स्कूल में आते हो सुबह मॉर्निंग में, तो क्या होता है, थोड़ा सा शोर शराबा नॉइज़ी इन्वायरमेंट होता है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट. बाहर स्ट्रीट में सुनाई देता था इतना. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क. उसके बाद में फिर जनरली स्कूल में जब क्लासेस वगैरह भी शुरू होती थी, तो एक प्राइमरी जैसे स्कूल होता है तो वहाँ पे डेस्क वगैरह होती है, तो उसको भी थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं, कोई ओपन कोई क्लोज, उसकी भी आवाज़ थोड़ी बहुत होती थी. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन. यूनिसन जैसे एक साथ, पुराने टाइम में एमला वगैरह जैसे बोलते थे, डिक्टेशन वगैरह चैप्टर की रीडिंग कर रहे हैं या पोएम वगैरह तो एक साथ कराई जाती थी, टीचर्स वगैरह कराते थे. वेरी लाउड, बहुत तेज़ आवाज़ में. विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर. और जब इतना शोर शराबा होता था तो हमें अपने ही कानों पर उंगलियां हाथ रखने पड़ते थे, जिससे कि हम खुद अच्छा समझ सकें, अपनी आवाज़ खुद समझ सकें. एंड द टीचर्स ग्रेट रोलर रैपिंग ऑन द टेबल. और टीचर का ग्रेट रोलर, डंडा स्टिक वगैरह जो भी कुछ रखते थे वो लोग, वो बीच बीच में जब ज़्यादा शोर शराबा सा होता था तो उसको हिट करते थे टेबल पर. बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल. लेकिन आज क्या था, बिल्कुल एकदम शांत, कंप्लीट साइलेंस. आई हैड काउंटेड ऑन कमोशन टू गेट टू माई डेस्क. नरेटर कह रहा है, बच्चा कह रहा है, काउंटेड ऑन का मतलब होता है डिपेंड होना. वो डिपेंड था, मैं डिपेंड था कमोशन पे. कमोशन माने वही नॉइज़ी इन्वायरमेंट, आवाज आई क्या थोड़ा सा. टू गेट टू माई डेस्क, कि शुरुआत में मॉर्निंग में जो आवाजाही सेटलमेंट का टाइम होता है, उसी में मैं टीचर की निगाह से बच करके अपनी क्लास में पहुंच जाऊं, विदाउट बीइंग सीन. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. लेकिन उस दिन तो बिल्कुल एकदम इतना शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग. संडे मॉर्निंग मानी जैसे कोई हॉलीडे है, कोई स्कूलिंग नहीं है. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. अब मैंने विंडो से देखा, उसको लगा होगा कि यार स्कूल इज़ गोइंग ऑन और नॉट, क्लासेस आर ऑन और नॉट, इतनी शांति कैसे पहली बार. तो उसने देखा कि सारे के सारे उसके क्लासमेट थे, सभी अपनी अपनी डेस्क अपनी सीट पर बैठे हुए थे. एंड एम हैमिल जो उसके टीचर थे, वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रोलर अंडर हिज आर्म. हाथ में लिए आगे पीछे घूम रहे हैं क्लास में. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. अब उसने जब बाहर से ये सीन देखा, ये नज़ारा देखा, तो उसने डिसाइड कर लिया कि अब तो मुझे टीचर के सामने से ही गुजरना होगा. टीचर की विद परमिशन ओनली आई विल हैव टू एंटर द क्लास. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. वो कहता है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना मुझे शर्म आ रही थी, मैं चेहरा मेरा लाल हो रहा था. एंड हाउ फ्राइटेंड, में कितना डरा हुआ था, क्योंकि स्ट्रेट अवे मुझे टीचर को फेस करना है और टीचर मेरे से पूछेगा. एक तो मैं पार्टिसिपल्स में बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करके आया हूँ, और दूसरा सबके सामने मुझे डांट पड़ेगी, जो भी पनिशमेंट होगी, इसकी वजह से मुझे बड़ी शर्म आई. बट नथिंग हैपेंड. एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली. तो देखिए, पहला सरप्राइज जो था वो तो स्कूल को देखा उसने कि यूजुअली तो बहुत इन्वायरमेंट कैसा होता है, थोड़ा सा हसलिंग एंड बसलिंग होती है, नॉइज़ी इन्वायरमेंट होता है, लेकिन आज बिल्कुल एकदम स्टिलनेस थी. दूसरा सरप्राइजिंग क्या था, जैसा वो सोच रहा था कि टीचर उसके साथ में जैसा बिहेव करेगा, उसके जस्ट अपोजिट. एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, क्या, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. जल्दी जाओ,
लिटिल फ्रेंच अपनी सीट पर पहुँचे जल्दी से। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, तुम्हारे बिना ही हम शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, अपनी डेस्क पे जाकर के बैठ गया बेंच को जंप करते हुए। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाह था कि इस चीज़ पर जब उन्होंने एकदम से टीचर ने अलाउ कर दिया तो जल्दी से जल्दी सीट पर पहुँच। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक कि फ्राइट डर, अपने डर पे मैंने थोड़ा सा काबू नहीं पा लिया। काबू कैसे पा लिया? जब टीचर को मैंने थोड़ा सा देखा कि टीचर ने थोड़ा सा शांत तरीके से बहुत काइंडली मेरे को बैठने के लिए बोल दिया है, तो मेरा जो डर था उसकी डांट को लेकर के वो ख़त्म हो गया। तो जब आप फ्राइटेंड हो, टेरराइज्ड हो, तो आप चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर नॉट इन द पीसफुल स्टेट ऑफ योर माइंड। तो जब वो थोड़ा डर शांत हुआ, वो थोड़ा कंट्रोल हुआ, तब उसने डिड आई सी दैट, क्या देखा उसने? आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, टीचर ने क्या पहन रखा है? ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा है। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, फ्रिल्ड शर्ट होती है जैसे झालरदार कुछ डिज़ाइन वगैरह होती हैं, उस तरह की शर्ट पहन रखी थी, ग्रीन कोट और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, पूरी की पूरी एम्ब्रॉयडर्ड, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। क्या करता था? केवल ये ड्रेस जो थी वो इंस्पेक्शन वाले दिन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो दिन होता था उन दिनों में पहनता था। लेकिन आज पहना है, आज तो ना तो इंस्पेक्शन है ना कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, सोलम मीन्स गंभीर, बहुत ही ज़्यादा सीरियस। पूरा का पूरा स्कूल बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था। सुबह से देख रहा तो स्ट्रेंजनेस ही हो रही है सारी। भाई स्कूल आया ना तो स्कूल में देखा कि शोर शराबा जो होता था यूजुअली वो नहीं हुआ। उसके बाद में टीचर का एटीट्यूड, नेचर, एटीट्यूड क्या, गुस्से में वो अगर लेट आता तो उसको बख्शने वाले नहीं होते थे, लेकिन बड़े काइंडली बिहेव किया। और तीसरा कि आज टीचर की ड्रेस भी जो देखी है वो ऐसी है जो किसी इंस्पेक्शन या प्राइज डेज को पहनता है, लेकिन आज पहनी। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो बैक बेंचेस मेरी क्लास में हमेशा खाली रहती थी, उन पर मैंने क्या देखा जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया? द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, हमारे ही गांव के कुछ लोग जो थे वो शांत तरीके से बैठे हुए थे जैसे हम बच्चे बैठे हुए थे। ओल्ड हॉजर, हॉजर किसी आदमी का नाम हुआ, विद इज 3 कॉर्नर्ड हैट, तिकोनी एक हैट पहने हुए था। द फॉर्मर मेयर, शहर का मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, इसके अलावा कुछ और भी लोग वहाँ पे बैक बेंचेस को ऑक्यूपाई करके बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर होता है एक जैसे कोई बेसिक कोई बुक, जैसे प्राइमरी स्कूल होता था तो होता है तो उसमें बच्चे की जो प्राइमरी लैंग्वेज की कोई बुक होती है समझाने वाली, वो पुरानी बुक कोई लेकर के आए थे ओल्ड हॉजर। थम्ड एट द एजेस, जो उसके पेजेस थे किनारे से जहाँ से वो फटे हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और सारे के सारे उसको उन्होंने उस बुक को जो है वो उसके नीज पर उसने उस बुक को रखा था, और विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, उसके बड़े बड़े जो स्पेक्टिकल्स थे वो उस पर रखे हुए थे पेजेस पर, यहाँ तक। When I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." तो जब वो इतना सब वॉन्डरिंग कर रहा था, सब इतनी सारे स्ट्रेंज चीज़ें देख रहा था स्कूल में, इन सब चीज़ों के बारे में, तो उसने क्या देखा कि एम हैमिल जो हैं चेयर पर बैठे हुए हैं, माउंटेड बैठे हुए हैं, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, जेंटल भी है और सीरियस गंभीर भी है आवाज़,
which he had used to me, जिस टोन में उसने बात की थी फ्रेंच से, उसने बैठते बैठते क्या बोला, माई चिल्ड्रेन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये जो हमारा जो आज का दिन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा आज का लास्ट लेसन है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। जर्मनी बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि एल्सेस और लोरेन जो डिस्ट्रिक्ट्स जो थे फ्रांस के, वो जर्मनी के कंट्रोल में आ गए थे। अब इन डिस्ट्रिक्ट्स के स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो एंड दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। नया टीचर भी कल आ जाएगा और आज का जो फ्रेंच भाषा का जो चैप्टर हम जो भी लेसन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द लास्ट लेसन। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव हों। लास्ट लेसन है, लास्ट फ्रेंच लैंग्वेज फिर कभी आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी। दिस वॉज द होल रीज़न। वी हैव कंप्लीटेड अप टू दिस। नेक्स्ट टाइम we will start from this. God bless you all.